शिव की शिव की शिव शिव और बाबा की कृपा से पहले उठ नहीं पाता था, शरीर पलंग पे ही पड़ा रहता था। अब बेड भी जाता है, शरीर में थोड़ा परिवर्तन भी है। ये शिव की कृपा। उसको भले नीचे रख लो, उसकी मम्मी को भेज दो, बेलपत्र ले जाए। शिव शिव है। और मुझे तुम याद मुझे तुम याद आते हो। शिव को याद करिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उसका स्मरण करिए, उसका। और शिरडी की लोणी गांव की कथा में हम निवेदन करेंगे, दीपावली के पर्व पर जो कार्तिक महीने में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इतने विश्वास से कहते हैं इस कथा को कि यदि तुम्हारे दुख की घड़ी में तुमने एक पल भी वो कुबेरेश्वर बाबा को याद कर लिया तो निश्चित है वो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए आए, तकलीफ मिटाने के लिए। भीड़ में तन्हाई में, दर्द में, रुसवाई में, प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, बोले तुम याद आते। 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, 25 साल हो गए थे उसको दौरे आते आते। हर दिन एक दिन में 4 बार दिया जाता है। दवाइयां चलते चलते 25 साल हो गए। और बाबा की कृपा से जब से कावड़ यात्रा चढ़ाई है सीहोर की, और कावड़ यात्रा का जल लेकर आई, बच्चे को दिया, और उस दिन से जो मिर्गी के दौरे समाप्त हुए तो शिव की कृपा से आज 2025 उसकी उतारता है, उसकी करुणा, उस पर विश्वास। शिव कथा कर रही है। कश्यप मुनि से जाकर निवेदन करा, और कश्यप मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन असुरों के संहार के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी सुरभि से कहता हूं कि वो शिव को याद करे, शिव का स्मरण करे। सुरभि माता, कश्यप मुनि ने सुरभि को बुलाया, सुरभि से कहा कि तुम शिव को प्रकट। सुरभि ने शिव जी की विनती की। शंकर भगवान आकर खड़े हुए तो कहा, सुरभि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कश्यप मुनि ने मांगा है कि मेरे घर में शंकर प्रकट हो, पर मैं इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। असुर बहुत हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं एक रूप में नहीं, माता सुरभि के गर्भ से 11 रूप में मैं प्रकट होऊंगा। मेरे 11 रुद्र अवतार, 11 रुद्र अवतार सुरभि के गर्भ से। और महाराज माता सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के 11 रूप का, 11 रुद्र का अवतार हुआ। पहले नंबर पर है कपाली, फिर पिंगल, भीम, विश्व, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपत, अहिर्बुर्दन, शंभु, चंड और भव, ये शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं जो सुरभि माँ के गर्भ से भगवान ने लिया और असुरों का संहार। शिव जी के ये 11 रुद्र अवतार का नाम जब बहुत विघ्न आता है या कोई विघ्न के कारण बस काम अटक जाता है, तब शिव जी के 11 रुद्र रूप अवतार का नाम लेकर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए। 11
शिव जी के इन 11 रुद्रों के अवतार का कभी अगर योग लगेगा प्रयास करेंगे, या जो ऑनलाइन कथा है 25 से 29 तारीख तक, तो हम प्रयास करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक कि उसमें कार्तिक के महीने में आपको शिव जी के 11 रुद्र जो अवतार हैं उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी पूजन कैसे होना चाहिए। मान लो यदि कोई बेटा बेटी है और वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहा है, तो उसको अपने धर्म में रखने के लिए इन 11 रुद्र में से कौन से रुद्र की आराधना करवा दी जाए, शिव जी का जल चढ़ाया हुआ पिला दिया जाए, जिससे वो दूसरे धर्म में ना जाकर अपने धर्म में ही रहे और अपने धर्म में ही केंद्रित हो। तो हम प्रयास करेंगे उस 11 रुद्र में से पूरा ये कथा ऑनलाइन होगी। जो धनौरा छत्तीसगढ़ होने वाली थी, वो कथा धनौरा छत्तीसगढ़ नहीं होते हुए वही कथा को ऑनलाइन किया गया है, और 25 से 29 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पूजन, धनतेरस का पूजन, रूप चौदस का पूजन, गोवर्धन पूजन का पूजन, दूज का पूजन कैसे होगा। तो दीपावली के अवसर पर 5 दिन हम पूजन का विधान बताने के लिए आस्था चैनल पर 1-2 घंटे के लिए जरूर आएंगे। उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी कि हम कितनी बजे आकर आपको लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन कैसे करना चाहिए, दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ा दें कि माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए। तो आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से धनतेरस से लेकर दूज तक रोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय मिलेगा आस्था चैनल से, वो समय के अनुसार आपके सामने लाइव आकर उस पूजन के विधान को पूरा बताएंगे, जिससे आप अपने घर में आराम से पूजन कर सकें और अपने जिंदगी को सार्थक बना सकें। शिव कथा करें। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा करें। भगवान देवादिदेव महादेव ने 11 रुद्र अवतार धारण कर असुरों का संहार कर दिया, और जब असुरों का संहार करा पूरा श्रेय नाग लक्ष्मी को और पूरा श्रेय कश्यप बाबा, पूरा माता सुरभि को। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार भी मां जगत जननी ने करा। कुंदुक फेंक कर उसका संहार करा था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में गया था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ, ससुर का श्राप शिव जी की आराधना कर काया के रोग से मुक्त। आगे वर्णन आया तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया, सोमनाथ। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए तब माता पार्वती जी और शिव जी ने जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में श्रीशैलम पर भगवान विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने से शिव ओम के रूप में विराजमान होकर ओंकारेश्वर। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी कर्कटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए शिवजी भीमा शंकर। फिर वर्णन आया है मनु शत्रुपा ने तप किया, शिव जी को विराजमान किया। माँ गंगा उनसे मिलने के लिए आई तो शिव जी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है त्र्यंबक बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, झूठा दोष लगाया गया। उस गौ हत्या के दोष से
गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में विराजमान हुए। तो त्र्यंबक नाथ हो। आगे वर्णन है श्री वेद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, भार सह नहीं पाया, भूमि पर रख दिया, तो बाबा वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। वेद्यनाथ